वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा है कि FBR की डिजिटलाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। टैक्स चोरी पर मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी जारी। बजट तजावीज़ पर गौर, मुआशी और सियासी सूरत हाल का भी जायजा। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी कर ली। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़ायद टैक्स आयद होगा। IMF का साबिका पाटा के लिए दीगर टैक्सेस ख़त्म करने का मुतालबा। FBR का टैक्स वसूली के हदफ के लिए 400 अरब रुपए की इजाफी आमदन का मंसूबा। बानी PTI की दो बहनों को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। उज़मा और नौरीन खान मुलाकात के लिए अडियाला जेल में मौजूद। अलीमा खान और कज़न कासिम जमान खान को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई। तमाम रहनुमा मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर मौजूद। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी गईं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चौकीदार और माली जितनी सजा गुजार चुके हैं उतनी ही रहेंगी। अदालत ने अगवा के इल्ज़ाम में जाहिर जाफर को बरी कर दिया। अदालत ने रेप में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अगवा के मुकदमे में 10 साल सजा कम करके 1 साल कर दी गई। नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजा अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए आलमी अमूर से मुलाकात। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मौसमों के गर्म और सर्द से बेनियाज है। दोनों मुल्क आहनी भाई हैं। इसहाक़ डार आज सह-फ़रीक़ी मुज़ाकरात में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा का इजलास होगा। पाकिस्तान की कौम ना पहले झुकी थी और ना अब झुकेगी, चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी है। शहादत हमारे लिए एज़ाज़ है। हमारी पहली तरजीह अमन है। अवाम भी यही चाहते हैं कि तरक्की और इस्तेकाम की तरफ जाएं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी ताकत है। हम खुद पर एहसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन दो जिम्मेदार मुल्क हैं। खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए कोशा। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश के भारतीय इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान तमाम मजहबी इबादत गाहों का एहतराम करता है। गोल्डन टेम्पल समेत किसी मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। हकीकत यह है कि भारत ने ही पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मजहब के कई मुक़द्दस मकामात का काबिल फ़ख्र मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्रियों का खैर मक़दम करता है। करतारपुर राहदारी के जरिए गुरुद्वारा साहब तक वीज़ा फ्री रसाई भी फराहम करता है। इस पस मंज़र में भारतीय दावा बेबुनियाद और गलत है। बलोचिस्तान के आवाम पाक फौज के शाना बशाना है। बंदूक के नज़रिए को किसी सूरत नहीं मानेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का पशीन में तकरीब से खिताब। बोले, भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इकट्ठे थे और हमेशा इकट्ठे रहेंगे। सिंध हुकूमत बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में घर और SIUT कायम करेगी। विफाक ने सिंध हुकूमत को 9 अरब रुपए दे दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने विफाकी हुकूमत ने सिंध के इदारों की शानदार कारकर्दगी का भी एतराफ़ किया है। सिंध काबीना ने ट्रैफिक कवानीन में अहम तरमीम की मंजूरी भी दे दी।